हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में हम जो अभी लेके चल रहे हैं वो हमारा चैप्टर 1 से लेके 11 तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसका भाग 5 है, यानी 5वां दिन है। अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 यानी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 नहीं देखा है, चारों लेक्चर जाके देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आई होप ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और हमें बस एक ही चीज़ मांगते हैं, लाइक, वो भी 501। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, कल यानी पार्ट 4 में हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूव कराया था। एक ही क्वेश्चन करिए, लेकिन इतना अच्छे से करिए कि कभी डाउट न रहे। आइए इसी श्रेणी में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, दो अलग अलग त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं एक दूसरे के, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा दिल लगा के देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्या है आपको क्या दिया है बच्चा, दिया क्या है वो भी लिखना पड़ता है। तो हमको जो दिया है बच्चा वो कुछ नहीं, एक त्रिभुज ABC जो है वो समरूप त्रिभुज है PQR के। ठीक है, देखिए अगर ये हमको दिया है दो त्रिभुज, एक ABC है एक PQR है, दोनों त्रिभुज समरूप है। और जो समरूपता की कंडीशन है कि यहाँ पे ये कोण A कोण P के बराबर है, कोण B जो है कोण Q के बराबर है, और कोण C जो है यहाँ पे कोण R के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो A P के बराबर, B Q के बराबर, C जो है R के बराबर होगा, ऐसा हमें दिया है। हमें जो सिद्ध करना है वो हमें ये करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC समझिएगा, अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो अनुपात है वो कुछ नहीं होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। आप दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कम से कम उनका अनुपात निकाल पाएंगे। कोण A के सामने एक भुजा BC है, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB अपान में PQ का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पे बच्चा BC अपान में QR, यानी ये QR का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा AC अपान में यहाँ पे PR का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क डाउट वाले सेक्शन पर। ठीक है, जैसे ही आस्क डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो। ठीक है, और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। आपको एक रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या रचना करना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस दिल लगा के देखना है, बस आप 15-20 मिनट दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम या ये थ्योरम, दोनों में अल्टरनेट करके खूब पूछा जाता है और 6 नंबर में आता है। एक त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है कि शीर्ष A से BC पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या रचना है, तो A यहाँ पे आप चाहें तो A यहाँ पे क्या AM
और यहाँ से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए PN, ठीक है। यानी आपने जो AM है, AM आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, BC पर। एवं देखिएगा ये रचना का काम है, सब पे नंबर मिलता है, क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है और क्या रचना आप कर रहे हैं। और वहाँ पे उस त्रिभुज में PN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QR पे, ठीक है। ये दो काम किए, यानी त्रिभुज ABC में हमने लंबवत खींचा शीर्ष A से भुजा BC पर, त्रिभुज PQR में शीर्ष P से हमने भुजा QR पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हमने किया। अब जो हमें प्रूफ करना है, जो लाना है, अब उसकी शुरुआत हम करते हैं। बहुत आसान है, जो लाना है ऊपर लिखा हुआ है। अभी तक कुछ प्रूफ करने वाला सिस्टम हुआ नहीं है, अभी तक क्या दिया है, क्या करना है, कैसे होगा, इस पे विचार हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस थ्योरम का यूज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, एक चीज़ और है, दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो एक चीज़ होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात, यानी AB अपान में PQ, ठीक है, BC अपान में QR, क्लियर हुआ बच्चा। और यहाँ पे जो AC अपान में PR है वो बराबर होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेके चलिए। ये चीज़ें कहीं पे यूज़ करेंगे हम। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तब ऐसा है होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे के विलोमतः सही होता है, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्यूशन शुरू हो चुका है बच्चा, प्रूफ नहीं प्रमाण, सॉल्यूशन नहीं प्रमाण, प्रूफ, ठीक है। अगर थ्योरम है तो प्रूफ करते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो ये BC आधार होगा और ऊंचाई हमारा AM होगा, निकाल दीजिए, बहुत आसान है। एरिया किसका, त्रिभुज ABC, ठीक है, बहुत आसान है, 1/2 गुणते आधार क्या है बच्चा, BC है, ऊंचाई कितना है, AM है, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको स्टार दे दीजिएगा, इसका यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एरिया ऑफ, ठीक है, त्रिभुज PQR का निकालिए, देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिएगा। 500 एक क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, कभी भी पूरे जीवन भर कभी आपको डाउट नहीं रहेगा अगर आपने पूरा ध्यान से देखा। PQR का क्या होगा, फिर से वही फार्मूला, 1/2 आधार, आधार क्या है बच्चा, QR, ये पूरा बेस का काम करेगा और ऊंचाई क्या काम करेगा, PN, ठीक है, इंटू PN। ये समीकरण नंबर 1। 2, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हमें अनुपात बताना है त्रिभुज ABC का त्रिभुज PQR के उसके क्षेत्रफल से, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार ऑडियो वीडियो हम देख ले, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए समय है, हमारे पास है समय, टाइम टेबल आ जाने दीजिए, आपका मैराथन क्लास हम लेंगे, एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कराएंगे, उससे क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, ठीक है। कोई भी एक चीज़ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 डिवाइडेड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देने पर, ये लिखना पड़ता है, देने पर इसका नंबर है बच्चा, सारी स्टेप का नंबर मिलता है, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ABC अपान में एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है, AR भी लिख देंगे तभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 दोनों में कट जाएगा, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए 1/2 यहाँ पे BC इंटू AM अपान में 1/2 हो गया, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, QR इंटू PN, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बाएं पक्ष को डिवाइड करता है, दाएं पक्ष को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर जोड़ने की बात करते हैं, अगर हम समीकरण 1 को 2 को जोड़ें तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, पहले से जानते हैं। अब देखिए 1/2 कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा दिखा वो BC अपान में QR, इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है, इंटू AM अपान में PN, AM अपान में PN, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए,
ठीक है, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर स्टार का हमें यूज़ करना पड़ेगा, यानी एरिया। अब देखिए, हमको कहीं पे भी AM अपान PN नहीं चाहिए, अगर BC स्क्वायर अपान में QR स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, चूँकि अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN हम दिखा देंगे समरूप। ठीक है, क्या दिखाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज, छोटा वाला ABM, क्योंकि हमको AM और PN नहीं चाहिए, AM अपान में PN, तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN लेंगे और दोनों त्रिभुज समरूप दिखा देंगे, वहाँ से अनुपात का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, सारे बच्चे नोट करें। चलिए बच्चा, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा, त्रिभुज 500 लाइक करना और इसके अलावा कुछ नहीं। त्रिभुज ABM, ठीक है, एवं कौन त्रिभुज बच्चा, PQN, उस वाले में त्रिभुज PQN। तो क्या चीज़ है, पहली बात कि कोण B बराबर है कोण Q के, उस शुरुआत में ही है। ठीक है, चलिए कोण B बराबर है कोण Q के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी AMB, ठीक है, चौक गिर गया भैया, जब चौक गिरता है समझो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहता है। AMB उसमें बराबर हो जाएगा PNQ के, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, PNQ क्या होंगे, दोनों कोण 90 डिग्री हैं। तो अगर दो त्रिभुज में, कल ही हमने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम आपने नहीं देखा है, प्रूफ कराया है, भाग 4 में है, डे 4 में जाके देख लीजिएगा। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज और ABM हमारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज PQN के। ठीक है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बाई एंगल क्राइटेरिया से, एंगल कसौटी से। ठीक है, हमारा त्रिभुज समरूप हो गया। और त्रिभुज समरूप होता है बच्चा तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। AM अपान PN हटाने की जुगाड़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कोण M के सामने की भुजा क्या है, AB। ठीक है, AB और कोण N के सामने की भुजा क्या है, PQ। एक चीज हो गया। कोण B बराबर था कोण Q के, तो कोण B के सामने की भुजा क्या है बच्चा, AM। ठीक है, AM, इसको पहले लिखिए, AM को पहले लिखिए, AM अपान में कोण Q के सामने की भुजा क्या है, PN। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे AB अपान में यहाँ पे PQ, और तीसरा जो चीज़ है यहाँ पे हो जाएगा BM अपान में QN। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q के, तो कोण B के सामने की भुजा क्या है इसमें, AM अपान में कोण Q के सामने की भुजा क्या है, PN। तो देखिए AM अपान में PN का अनुपात AB अपान में PQ, BM अपान में PQ। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, AM अपान में PN ये AB अपान में PQ से हट जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दिख रहा था, AM अपान में PN, उसको हटा देंगे AB अपान में PQ से। ठीक है, समझ में आ गया। तो समीकरण नंबर 4 से देखिएगा, समीकरण नंबर 4 से क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, अपान में जो बाएं साइड में उसको रख दीजिए PQR। क्लियर हुआ बच्चा। समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, तो ये देखिएगा, ये BC अपान में QR और जो AM अपान में PN आया है ना, AM अपान में PN, उसको AB अपान में PQ से हटा देंगे। चलिए, AB अपान में PQ से हटा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये अनुपात इसके बराबर है, तो हमारा इच्छा कर रहा है इसको हटाना है, AM अपान में PN। जो चीज़ कंस्ट्रक्शन से आता है, रचना से आता है, वो चीज़ कभी प्रूफ में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा हटता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तक आपको जो प्रूफ, जो थियरम है, जो प्रमेय होता है, उसको मैं बिल्कुल इंडिविजुअली कराऊंगा, अलग कराऊंगा। ठीक है,
अब देखिए समीकरण नंबर स्टार से जो ए बी अपान में पी क्यू है बच्चा, वो बी सी अपान में क्यू आर के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि जो बी सी अपान में क्यू आर है वो ए बी अपान में पी क्यू आर। ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं समीकरण नंबर स्टार से। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरुआत में ही दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये इसका कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ऐसा है तो हो गया, बहुत आसान है। क्लियर हुआ? तो प्रूफ लगभग हो चुका है। क्या करना है बच्चा, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, अपनी कॉपी में आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, इन्हें के ऊपर लिखने लगे ए बी सी अपान में, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। किया हुआ बच्चा? ये जो बी सी अपान में क्यू आर है ना, बी सी अपान में क्यू आर वो बराबर है ए बी अपान में पी क्यू के। तो वहीं पे कर दीजिए ए बी अपान में पी क्यू, और ए बी अपान में पी क्यू ऑलरेडी है वहाँ से। ठीक है, ए बी अपान में पी क्यू। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया, 2 बार हो गया, यानी ए बी अपान में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यही नहीं, जब आप समीकरण नंबर, एक चीज़ कहाँ से यूज हुआ है, समीकरण नंबर स्टार से, समीकरण नंबर स्टार से। यही नहीं बच्चा, ये जो बी सी अपान में क्यू आर है ना, बी सी, अगर ए बी अपान में पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू को हम बी सी अपान में क्यू आर से हटा दें, यानी ए बी अपान में पी क्यू को बी सी अपान में क्यू आर रख दें, तो बी सी अपान में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पुनः देखिएगा, पुनः समीकरण स्टार से अगर आप ए बी अपान में पी क्यू को, ए बी अपान में पी क्यू को बी सी अपान में क्यू आर से हटाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत है तो आप जब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए बी अपान में पी क्यू आर को, ए बी अपान में पी क्यू को हटाएंगे बी सी अपान में, तो इसे यहाँ पे बी सी अपान में क्यू आर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ गया बच्चा? इसको मिटा दें, बहुत बढ़िया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको बस आगे लिख देना है। ठीक है, समीकरण नंबर, पुनः समीकरण नंबर स्टार से बस इतना ही लिख दीजिए कि हम जो है, अगर बी सी अपान में जो पी क्यू है, बी सी अपान में क्यू आर है, ठीक है, उसको हटा दें ए बी अपान में, या ए बी अपान में पी क्यू को हटा दें बी सी अपान में क्यू आर से, तो हम पाएंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, वहाँ पे बी सी अपान में क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। एक बार और यूज़ करेंगे ए सी अपान में पी आर, तो वो चीज़ सिमिलर वे में लिख देंगे ना। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, आप आगे उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा चौक गिर रहा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी अपान में पी क्यू का स्क्वायर, आप अपने बुक में देख सकते हैं, बी सी अपान में क्यू आर का स्क्वायर, उस सिमिलर वे में ए सी अपान में पी आर का स्क्वायर, ये आएगा। ये चीज़ है, यानी कि 2 त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनका जो, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये छोटी सी बात का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे सवाल लगाने में। त्रिभुज में बहुत बच्चों को समस्या है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज के सवालों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करा रहा हूँ। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके जो प्रमेय है, इसको करीब 3 से 4 बार कॉपी में लिख के करिएगा। इसमें प्रमेय में ना कोई फार्मूला होता है कि हाँ लीजिए ये क्वेश्चन लीजिए, इस फार्मूले पर सवाल लग जाएगा। प्रमेय में क्या स्टेटमेंट है उसको लिखना पड़ता है, क्या दिया है उसको लिखना पड़ता है, क्या सिद्ध करना है उसको लिखना पड़ता है, और क्या आपने रचना किया है। रचना मतलब आप सवाल को हल करने के लिए जो अलग से एक्टिविटी करते हैं
ये AM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, ये हमारा अलग से रचना हो गया, उसको भी लिखना पड़ता है, उसका नंबर मिलता है। क्वेश्चन 6 नंबर का है तो दोनों 1 नंबर वही मिल जाता है। तो नंबर कैसे उठाना है मैथमेटिक्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार करिएगा। उसके बाद कल हम इस पर आपको रिलेटेड सवाल करेंगे। मैराथन क्लास हम जल्दी ही आपका लेने वाले हैं। 10th क्लास के बच्चे ज़्यादा चिंतित न हों, ठीक है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है सब कुछ, एप्लीकेशन में वीडियो पड़ा हुआ है, इंस्टॉल कर लीजिए शुभम क्लासेज ऐप, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके वहाँ से पढ़िए, आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो थियरम हमने कराया समझ में आया होगा, और हर साल किसी न किसी सेट में मिलता ही मिलता है। पाइथागोरस और ये थियरम अल्टरनेट करके आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का ये प्रमेय हमने जो प्रूव कराया कैसा लगा आपको? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, 501 लाइक करना है। साथ में कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये प्रमेय में डाउट था, आपने जो बता दिया बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप सभी बच्चे कमेंट करें। कल इस पर हम सवाल कराएंगे ढेर सारा, और भी चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।